हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप लोग मुझे सुन भी रहे होंगे और मेरी स्क्रीन भी आप लोगों तक शेयर हो रही होगी। जी मैम, हो रही है शेयर। ठीक है, तो हम असल में बात कर रहे थे कि ये हमने मैथ्स मैट्रिक्स कैसे बनाया। अब इस मैथ्स मैट्रिक्स में आप जरा गौर से देखें कि जो डायगोनल एंट्रीज है ना वो 5i और 5i से बनी है। सेकंड से देखना शुरू करें। 5i और 5i का कॉम्बिनेशन क्या था? hi/3 hi+1/3। फिर दोबारा देखें अगली एंट्री में hi/3 और hi+1/3। ठीक है, फिर सेकंड लास्ट एंट्री में देखें, ये वाली एंट्री जो है hi/3, इधर आई ना n-1 के इक्वल है, और hi+1/3। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट वाली एंट्री और लास्ट वाली एंट्री वो उस 1.69 वाली इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहे, बाकी सारे जो हैं 1.69 वाली इक्वेशन को फॉलो कर रही हैं। एंट्रीज, डायगोनल एंट्रीज ये देखें 1.69 वाली इक्वेशन को hi/3 और hi+1/3 को फॉलो कर रही हैं। बेसिकली ये कहाँ से आई थी? ये डायगोनल एंट्री की मल्टीप्लीकेशन थी ना, mi की मल्टीप्लीकेशन थी ना, जिसमें 5i को 5i से ही मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाली और लास्ट वाली नहीं उसको फॉलो कर रही। उसकी वजह क्या है कि फर्स्ट वाली में ये वाला फैक्टर 0 है, hi/3 0 है। ठीक है, क्योंकि हाफ हेड थी फर्स्ट वाली में भी। ठीक है ना, और आखिरी वाली में ये वाला फैक्टर जो लास्ट nth एंट्री है उसमें ये वाला फैक्टर 0 है, hi+1/3 0 है, क्योंकि वो उसमें भी हाफ हेड थी। आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पर कहीं पर हेड की बनी होगी, पिक्चर बनी होगी हेड की। मैम नीचे बनी हुई है वो। नीचे यहाँ पर नहीं, यहाँ तो यहाँ पे बनी हुई है। है ना। पिछले पिछले शायद उसमें बनी देखी थी हमने, पिछले पिछले पेजेस पर। ठीक है, चलें दोबारा दिखाऊंगी जहां पर कहीं हाफ हेड की पिक्चर आई ना। तो फर्स्ट वाली में भी हाफ हेड थी, इसलिए भी उधर हमने पूरा जो हमारे पास 1.69 का पूरा एक्सप्रेशन आया था उसको नहीं हमने लिखा। और नीचे वाली में भी हमारे पास हाफ हेड थी, आखिरी वाली में भी हाफ हेड थी, इसलिए उसमें भी नहीं लिखा। बाकी सब में वही फार्मूला 1.69 वाला फार्मूला चल रहा है। और जो उसके अलावा एंट्रीज हैं, उसके अलावा एंट्रीज देखें कौन कौन सी हैं। mi+1, ये i+1 की बजाय i+1 लिखना चाहिए था। बहरहाल mi+1, या इसी चीज को आप ऐसे कर लें mi-1 i, वो भी तो वही एंट्री बन जाती है ना। i+1 कर लें, या यूं कर लें mi-1 और यहाँ पे i, वो भी तो वही फॉर्म बन जाएगी ना। तो उसका आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो hi+1/6 आ रहा है। ठीक है, तो वो नोटिस करें। अब ये जो इधर है, इधर इन वाली एंट्रीज में वो यूज हो रहा है mi+1, फिर इधर भी यही यूज हो रहा है mi+1, फिर इधर भी यही यूज हो रहा है हाँ जी mi+1। ये देखिए ना, mi+1 का एक्सप्रेशन क्या आ रहा था? 1.73 वाला एक्सप्रेशन आ रहा था, hi+1/6 आ रहा था। तो ये कौन सी एंट्रीज हैं जहां पर हमारे पास रो से अगला कॉलम है। ठीक है, फर्स्ट रो यानी सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी ith रो i+1 कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, सही है ना, यानी ith रो i+1 कॉलम। यहाँ पे भी देखें n-1 रो और nth कॉलम, सही है, यानी ith रो और i+1 कॉलम। ठीक है, तो ऐसी तमाम एंट्रीज जिनके लिए हमारे पास कॉम्बिनेशन जो था ith रो और i+1 कॉलम का था, उनके लिए जो उन्होंने सब्स्टिट्यूशन की 1.73 से लेके की, और 1.73 की सब्स्टिट्यूशन hi+1/6 थी। ठीक है, अब जो नीचे वाला डायगोनल है ये हमारे पास ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। जो हमारे पास नीचे वाला डायगोनल है वो देखिए वो कैसा बन रहा है, h1/6, ये भी h2/6, ये भी hn-1/6। ये देखिए वो वाला बन रहा है बेसिकली जो हमारे पास यहाँ से आया था जब हमने 5i-1
फाई आई को रखा, फाई आई माइनस 1 और फाई आई को रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एच आई बाय 6, ऐसे ही आ जाएगा ना। आप इसी की जगह सब्स्टिट्यूशन कर लें कि फाई आई और फाई आई प्लस 1 था तो यहाँ पे एच आई प्लस 1 आया था, ठीक है। अब फाई आई माइनस 1 और फाई आई हो जाएगा तो यहाँ पे एच आई नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। तो एच आई इसका मतलब है वो सारी एंट्रीज जो हमारे पास रो एक कम है, यानी फाई आई माइनस 1, फाई आई का मतलब है रो एक कम है और कॉलम एक नंबर ज्यादा है, वो ये वाली एंट्रीज नहीं बनती, ये वाली एंट्रीज नहीं बनती कि इसमें रो सेकंड है और कॉलम, रो सेकंड है और कॉलम फर्स्ट है। यस आई मैम। आई माइनस 1 और कॉलम उससे एक ज्यादा होना चाहिए था, फाई आई, फाई आई और ठहरें थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का मतलब ये हुआ आई और आई माइनस 1, आई और आई माइनस 1 है ना, आई और आई माइनस 1 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, आई और आई माइनस 1, वही वाला कॉम्बिनेशन जो ऊपर बन रहा था, वहां पे बन रहा था आई और आई प्लस 1, यानी सेकेंड रो और अगला कॉलम, यहाँ पे पिछला बन रहा है ना आई और आई माइनस 1। इसके लिए आई और आई माइनस 1 के लिए आपके पास बनेगा आई आगे रखेंगे और आई माइनस 1 पीछे था। हाँ तो हमने भी तो ऐसे ही किया ना, आई माइनस 1 और आई माइनस 1 और आई, ठीक है। तो तब भी तो हमारे पास कॉम्बिनेशन यही बनेगा ना, एच आई बाय 6 बनेगा, यानी यहाँ पर अगर हम आई माइनस 1 और आई रख देते हैं, सही है, तो हमारे पास तब भी कॉम्बिनेशन, जब तब भी हमारे पास जो रिजल्ट बन रहा है वो वही बन रहा है, एच आई बाय 6 का ही रिजल्ट बन रहा है। ओके मैम, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास बेसिकली देखिए ना आप, इनकी मल्टीप्लिकेशन आगे या पीछे करने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारे पास देख रहे हैं आपके लीनियर फंक्शंस हैं, लीनियर फंक्शंस को हमने मल्टीप्लाई किए तो उनको कोई, यानी हमने पहले 1 के साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 1/2 के साथ और फिर आखिर में 1 के साथ मल्टीप्लाई किया उसको, तो हमें उसकी तरतीब से फर्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे नहीं फर्क पड़ता हमें, ठीक है। लेकिन जो एक साइड है ना वो हमारे पास अपर डायगोनल को कवर कर रही है और एक साइड जो है ना वो हमारे पास लोअर डायगोनल को कवर कर रही है, और एक साइड जो हमारे पास आई वाला डायगोनल है ना, आई वाला जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो हमें डायगोनल को कवर कर रही है हमारी। मैम इस तरह से हमने ये मैथ मैट्रिक्स असेंबल किया है। मैम हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, मैम मेरे पास सॉल्व किया हुआ है एक्सप्लेनेशन के साथ, मैं आपको पिक्स बना के भेजता हूँ, आप इनको सेंड कर चलिए दीजिए। आप फिर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, आपके ग्रुप में गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव, वो फीमेल गर्ल्स नहीं है, हाँ नहीं गर्ल्स जीआर तो का मैं नंबर तो जीआर है को ना सेंड कर आपके, देता हूँ। तो वो ओके मैम, जीआर की ड्यूटी लगाते हैं कि जीआर उस को पिक करके ना तो गर्ल्स के ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, ठीक है। आप शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। अच्छा आप ये देखेंगे इसमें ना एम जो इसके छोटे छोटे लोकल मैट्रिसेस बनाए ना, तो H3 H1/3 H1/6 H1/6 और इसका एक हिस्सा ले लिया H1/3, सिर्फ इतना हिस्सा ले लिया, वो हमने लोकल मैट्रिक्स मैथ मैट्रिक्स M1 बना लिया, फिर हमने ये H2/3 अगले मैट्रिक्स में ले लिया और अगले मैट्रिक्स में यहाँ से H2/3 सिर्फ लिया, ये हमने अगला मैथ मैट्रिक्स बना लिया। इस तरह से हमने ना मैथ मैट्रिसेस M1 M2 अप टू Mn सारे मैथ मैट्रिसेस बना लिए, सही है। पहले भी उन्होंने ये बात हमने वहां पर पढ़ी थी ना फर्स्ट चैप्टर में कि मैथ मैट्रिक्स जो है उनका अलग-अलग करना प्रैक्टिकली नहीं होता, लेकिन हम उसको असेंबल करते हुए हम उसको लिख ऐसे देते हैं कि हमने, हालांकि कैलकुलेट हम इकट्ठा ही उनको करते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ बताने के लिए कि इस तरह उनकी असेंबलिंग होती है, इसलिए आपको बताया गया है। अच्छा ये इसको आपने बतौर लॉन्ग क्वेश्चन आपने जहन में रखना है, इसी तरह से लोड वेक्टर वाले को। यस मैम, मैम 3 चैप्टर में मैम सबसे अहम यही लगता है इन 3 चैप्टरों में, आपकी नजर में भी अहम है ये? नहीं सेकंड चैप्टर बहुत अहम है,
ये वाला क्वेश्चन मैम, ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए अहम लगता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सेकंड चैप्टर में भी कुछ क्वेश्चन हैं वो भी मेरे लिए बहुत अहम है। चलें मैम सेकंड में फाइनाइट चलते हैं। एलिमेंट इन 1D। देखें फाइनाइट एलिमेंट 1D के लिए भी ना आपने एमसीक्यूज के लिए उसी तरह से, जैसे पहले मैंने गुजारिश की है कि उंगली रख के ना एक दफा सारे को पढ़ लेना है, जो जो आपको लगता है कि ये हो सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट बाउंड्री वाली जो जो आपको लगते हैं ना कि एमसीक्यूज उनसे बन सकते हैं, उनको अंडरलाइन कर लेना है और आपने जहन में रखना है उनको एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में हमारे पास ये किस तरह से उसका बना, इसकी हमने ना इसकी हमने एनालिटिकल सोल्यूशन भी इसका मैंने जो बुक आप लोगों को फोटोकॉपी आप लोगों ने कराई थी उसमें इसका एनालिटिकल सोल्यूशन भी दिया हुआ था। ये है गालिबन इसका एनालिटिकल सोल्यूशन, ये वाला एनालिटिकल सोल्यूशन है x इंटू एल माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, ये उसका एनालिटिकल सोल्यूशन है। तो ये वाला भी आपने कर लेना है। मजीद जो वेरिएशनल फॉर्म है ये बनानी आपको आनी चाहिए। ये बतौर एमसीक्यू बतौर शॉर्ट क्वेश्चन भी ऐसी बात आपसे पूछी जा सकती है कि ये आपके पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है जो गिवन है इसमें ना, जो इसमें गिवन है ना, ये 2.1 में और 2.1 ए में और बी में गिवन है, ये आपके पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। इसकी वेरिएशनल फॉर्म तो बना के दिखाएं, तो आपको आनी चाहिए इसकी वेरिएशनल फॉर्म बनाने। सही है, ये बातें भी आपने एमसीक्यूज के हवाले से ये डेफिनेशंस भी जहन में रखनी है। मजीद ये कि फाइनाइट एलिमेंट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई किस तरह से फाइनाइट एलिमेंट को हमने किया। ठीक है, तो डेरिवेशन, इसकी भी अब डेरिवेशन यही बता रहे हैं कि पहले भी हमने लॉन्ग क्वेश्चन डेरिवेशन को लिया था, अब भी लॉन्ग क्वेश्चन में हम डेरिवेशन को ले सकते हैं। तो ये इसमें डेरिवेशन में स्टिफनेस मैट्रिक्स आ जाएगा। पहले हमारे पास उसके डेरिवेटिव्स नहीं इन्वॉल्व होते हैं, उसके डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, स्टिफनेस मैट्रिक्स में आ जाएगा। सही है, तो उसी तरह से डेरिवेशन करके इसमें स्टिफनेस मैट्रिक्स आ रहा है। बात पर प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसमें स्टिफनेस मैट्रिक्स भी आ रहा होता है और मैथ मैट्रिक्स भी आ रहा होता है। ऑल्दो आपने वो प्रॉब्लम नहीं पढ़े, लेकिन वैसे आपको बता रहे हैं कि बास प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिसमें डेरिवेटिव वाले प्रोडक्ट्स भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं और बगैर डेरिवेटिव वाले भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। उसमें आपने मैथ मैट्रिक्स को भी कैलकुलेट करना है और स्टिफनेस मैट्रिक्स को भी कैलकुलेट करना है। इसमें बहरहाल सिर्फ स्टिफनेस मैट्रिक्स ही है। सही है, तो आपने ये ना डेरिवेशन वाला टॉपिक भी आपने जहन में रखना है। अच्छा, उसके बाद अच्छा ये डेरिवेशन को अकेला एमसीक्यू अकेला शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी तो इस डेरिवेशन को पूछा जा सकता है ना, कि ड्राइव द सिस्टम ऑफ फाइनाइट एलिमेंट मेथड, यानी रिजल्टिंग सिस्टम जो बनता है इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो ये बनता है रिजल्टिंग सिस्टम फाइनाइट एलिमेंट मेथड अप्लाई करने के बाद। उसमें आपने ये बनाया कहाँ से था, आपके पास ये इक्वेशंस आई थी फाइनली वीक फॉर्म बनाने के बाद। ठीक है, वीक फॉर्म बनाने के बाद से वीक फॉर्म बनाना भी हो तब भी वो भी तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन भी तो 5-5 नंबर के दिए हुए हैं ना, तो वीक फॉर्म बनाए। मैम कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे पेपर में? या 4 आएंगे बेटा 5 नंबर के, या 5 आएंगे 4 नंबर के। ठीक है मैम। ठीक है, तो इसको भी आप बतौर शॉर्ट क्वेश्चंस भी जहन में रखें कि वीक फॉर्म भी बना लें, और वीक फॉर्म बनाने के बाद ये 2.9 बन जाती है आपके पास। इसको आपने अप्रोक्सीमेशन करके, अप्रोक्सीमेशन करने के बाद उसमें बता के कि स्टिफनेस कौन सा है, लोड वेक्टर कौन सा है, ये सारी अप्रोक्सीमेशन बताने के बाद ये फाइनल फॉर्म बना लेना। ठीक है, ये भी आप जहन में रखें, इस तरह के भी आपको जी शॉर्ट मैम। क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्या एल्गोरिथम्स हमने किया नहीं है। उसके बाद प्रायरी एरर एस्टिमेट्स, गैलेर्किन ऑर्थोगोनैलिटी विद नेम इस प्रूफ को, थ्योरम को कहा जा सकता है। गैलेर्किन ऑर्थोगोनैलिटी को स्टेट भी करें और प्रूफ भी करें, विद नेम आपसे पूछा जा सकता है। सही है, और ये बतौर शॉर्ट क्वेश्चन जहन में रखनी है आपने। थ्योरम 2.2 जो है ये हमारे पास फाइनाइट एलिमेंट सॉल्यूशन। यहाँ पंखा चल रहा है, पहले दूसरे कमरे की कर लो। अच्छा, थ्योरम 2.2 जो है इसमें आप देखें, ये भी इसकी स्टेटमेंट दे के, स्टेटमेंट को भी जहन में रखना है, और ये स्टेटमेंट दे के आपको ये भी 5 नंबर का अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। देखें तो
थ्योरम 2.3 एक रिजल्ट है, उसकी सिर्फ स्टेटमेंट ही याद रख लें। मैथमेटिकल मॉडलिंग, डेरिवेशन ऑफ स्टेशनरी हीट इक्वेशन। अब ये सारी चीजें ना, ये स्टेशनरी हीट इक्वेशन, इसके बाद शायद हमने वेव इक्वेशन को भी किया था, बाउंड्री कंडीशंस फॉर हीट इक्वेशन, डिरिचलेट न्यूमैन, ये सारा कुछ ना अपने एमसीक्यूज के लिहाज से जहन में रखना है। डिफॉर्मेशन ऑफ बार, चलें इस तरह कर लेते हैं कि ये जो हीट इक्वेशन थी ना, उसको आप रख लें शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से जहन में रख लें, हीट इक्वेशंस की डेरिवेशन को। ये हमने असल में प्रॉब्लम्स में की भी हुई है ना। ये जो प्रॉब्लम आपने शुरू में फाइनाइट एलिमेंट मेथड से सॉल्व किया ना, ये हीट प्रॉब्लम था, ठीक है ना। इसको आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से जहन में रख लें। जबकि ये जो बाद में हमने बनाई है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डिफॉर्मेशन ऑफ अ बार, ये आप एमसीक्यू के हवाले से जहन में रख लें। इस तरह कर लेते हैं, क्या ख्याल है? जी मैम ऐसे ही कर दें। मैम ये लॉन्ग नहीं बन सकता अगर हीट इक्वेशन के ऊपर कंप्लीट आ जाए साथ उसकी बाउंड्री कंडीशन, या बार इक्वेशन वाला जो है। बना दूंगी, आप लोगों के लिए लिखना मुश्किल हो जाएगा इतना। देखें यस मैम। यानी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट का ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो थ्योरी नहीं लिख सकता। जी बिल्कुल मैम। ज्यादा यस मैम, हमारे ये तो बहुत मुश्किल। बच्चों की जो इंग्लिश होती है वो इतनी खराब हालत की होती है, एक जुमला लिखा तो उसमें 10 इंग्लिश की गलतियां पकड़ी जाती हैं। तो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट जो होता है ना, वो इंग्लिश का कर देता है बेड़ा गर्क। इसलिए मैं प्रेफर नहीं करती होती कि आप लोग इंग्लिश ज्यादा थ्योरेटिकल वाले प्रॉब्लम्स को आप लिखें। तो ये आपकी याद करना, उसको स्टेट करना, या तो बहुत अच्छा रटा मारा हुआ फिर वो लिख सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ जो अच्छा रटा मार के आए वो ही। बाकी जिन बेचारों से रटा नहीं निकल लगता वो परेशानी उठाएंगे। यस मैम, ये हमसे होना भी नहीं है। यस मैम, एमसीक्यूज के लिए सही है। सही है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो ये जो है ना बार डिफॉर्मेशन वाला जो है वो एमसीक्यूज के लिए ज़हन में रखेंगे। जबकि जो स्टेशनरी हीट इक्वेशन है ना, उसको आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ज़हन में रखेंगे। स्टेशनरी हीट इक्वेशन की ये वाली फॉर्म है मेन, ये वाली फॉर्म है मेन, ठीक है। और सॉरी, ये वाली फॉर्म थी जिसको हमने 2.31 भी लिखा था, ठीक है। इसके अलावा इसमें Q क्या है, फाइनली वही ऑब्टेन 2.34, और उसमें बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं, इन चीज़ों को डिरिचलेट न्यूमैन और रोबिन्स बाउंड्री कंडीशन, इसमें कौन कौन सी बाउंड्री कंडीशन को क्या क्या कहा जा सकता है, ये एवरीथिंग ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जहन में रखें। और ये जो है ना डिफॉर्मेशन ऑफ बार के लिए जो है वो ये आप रखेंगे लॉन्ग, सॉरी एमसीक्यूज के लिए जहन में, ठीक है। वेरिएबल कोफिशिएंट्स, अ प्रॉब्लम। अब हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा विद बाउंड्री कंडीशंस, प्रॉब्लम दिया जाएगा, उसकी वेरिएशनल फॉर्म बनाना एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, यूं भी बन सकता है कि प्रॉब्लम देके आपको कहा जाए कि इसकी ना वेरिएशनल फॉर्म बनाएं, तो आपको आनी चाहिए इसकी वेरिएशनल फॉर्म। अच्छा, प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत चेंज भी किया जा सकता है, ऐसे ही रटा मुश्किल हो जाएगा। चेंज इन द सेंस इसकी बाउंड्री कंडीशन को सिर्फ के नॉट बाउंड्री कंडीशन दे दी जाए, सिर्फ के एल बाउंड्री कंडीशन दे दी जाए, ये u ऑफ 0 माइनस जी नॉट या u ऑफ l माइनस जी नॉट ना दिया जाए, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन आसान हो गई ना। तो यहाँ पर आप फिर सिर्फ के नॉट पुट कर देंगे, ये सब कुछ नहीं पुट करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आप के एल पुट कर देंगे, ये सब कुछ नहीं पुट करेंगे। इस तरह से इसको, इस प्रॉब्लम को चेंज करके भी आपको दिया जा सकता है, कहा जा सकता है अब इसकी वेरिएशनल फॉर्म बनाएं, ठीक है। एक शॉर्ट क्वेश्चन वेरिएशनल फॉर्म बना के ये दोबारा बताइएगा। देखें, अगर आपको ये प्रॉब्लम दिया जाता है ना, इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो प्रॉब्लम आपको पेपर में दिया जाएगा, ज़बानी तो प्रॉब्लम नहीं ना याद होगा आपको, ठीक है। तो प्रॉब्लम जब पेपर में दिया जाएगा ना, तो उसी प्रॉब्लम को लेकर चलना है आप, जो भी प्रॉब्लम दिया जाएगा। तो ये हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम रिफॉर्म करके दे दिया जाए, ये प्रॉब्लम बिल्कुल ये ना दिया जाए। ये भी हो सकता है कि आपको 0
की बाउंड्री 0 पर और L पर बाउंड्री कंडीशन देने की बजाय इसकी बाउंड्रीज को चेंज कर दिया जाए, 0 और 1 की बाउंड्री कंडीशंस दे दी जाए, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि आपके पास यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस की राइट हैंड साइड चेंज कर दी जाए, तो बाउंड्री कंडीशंस की राइट हैंड साइड में सिर्फ जी नॉट आ जाए या के नॉट जी नॉट आ जाए या सिर्फ के नॉट आ जाए। इसी तरह से मैम ऐसा ना करें मैम, ये मुश्किल हो जाएगा ये तो बच्चों के मुश्किल लिए। है, मैं तो आसान करने की बात कर रही हूँ। बस ऐसे ही ठीक रहने दे मैम। ये तो उल्टा ज्यादा मुश्किल है। देखिए आप इन बाउंड्री कंडीशंस को जाकर आप कहीं पुट करेंगे, वेरिएशनल फॉर्म बनाने के लिए पुट करेंगे, तो आपके पास ये फॉर्म बनेगी ना, 2.43 मैम वाली ऐसे फॉर्म रट्टा नहीं बनेगी। लगा हुआ है। लेकिन अगर आप के रट्टा एल, लगा हुआ है। सिंपली आपको के एल दे दिया जाता है, तो आपके पास, आपने तो उसको छोटा करके ये खत्म कर दिया बीच में से ये पोर्शन यू एल माइनस जी एल वाला। इसी तरह से सिंपली के नॉट दे दिया जाता है, तो ये पोर्शन यू ऑफ 0 माइनस जी नॉट वाला पोर्शन खत्म हो गया, वो तो के एल और के नॉट रह गया, छोटा हो गया ना, तो वो उल्टा आसान हो जाएगा वेरिएशनल फॉर्म यस बनाना, मैम। ठीक है। तो मैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से या लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इसको बात कर रही हूँ कि इसको हम चेंज कर सकते हैं। मैम लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा हम 5 वाला पोर्शन खत्म कर देंगे तो मैट्रिक्स फॉर्म में तो नहीं लिख सकते। कौन से वाला पोर्शन खत्म करने से हम मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं लिख सकते? मैम ये जैसे 2.61 से नीचे जो इन्होंने आर आई जे फॉर्म किया है उसको 2.62 में उसने मैट्रिक्स बनाया है, जहाँ पर मेरे पास 5 1 एंड 3 और 5 पहुंचने दें 2.61 में। 62 के नीचे आई जे जो फॉर्म किया है इसने कैपिटल आर आई जे। अच्छा अच्छा, हाँ जाहिर है वो छोटा हो जाएगा, खत्म तो नहीं हो जाएगा। b प्लस आर है ना, r वहां पे जी नॉट है, अकेला के नॉट रह जाएगा अगर हम के नॉट रखते हैं तो। जैसे मैम कि 5 आई खत्म हो जाएगी, वेरिएशन मैट्रिक्स की खत्म हो जाएगी, तो ये हमारे पास कौन ये देखें तो के नॉट को तो मैं रखने की बात कर रही हूँ, फर्ज करें कि मैं के नॉट को रखने की बात कर रही हूँ, के वाला मैट्रिक्स तो रहेगा 2.62 में भी, फिर 2.63 में भी ये वाला मैट्रिक्स तो रहेगा, कॉलम मैट्रिक्स ये वाला तो रहेगा। खत्म किसको कहना चाह रहे हैं कि किसको कौन सा खत्म हो जाएगा? ये तो जब मैट्रिक्स की वेरिएशन तो 5 आई पे। मैम आप चेंज ना करें, ऐसे ही दे दें क्वेश्चन। मैं चेंज अगर करूंगी तो आपकी आसानी के लिए करूंगी। मैम नहीं, हम ऐसे ही में चेंज ना कीजिएगा प्लीज। मैम प्लीज ना करें। मैम, बल्कि ये एक्सक्लूड ही कर दें। हैं मैम ये बाद में भी मेरे पास कांस्टेंट की फॉर्म में रह जाएगा, जैसे R00 आप जिस तरह कहते हैं, आप कैलकुलेशन करके दिखाते हैं और a प्लस आर में से सिर्फ a रह जाते हैं, तो फायदा नहीं है आप लोगों का, r नहीं लिखना पड़ रहा, आसानी नहीं हो जाएगी? मेरे पास आसानी तो आ जाएगी, मैट्रिक्स नहीं रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट एक नंबर रह जाएगा। फिर से कहें, क्या कह रही? मैम हम ये कह रहे हैं कि आसानी तो आएगी, ये मैट्रिक्स कैपिटल आर खत्म हो जाएगा, स्मॉल आर भी खत्म हो जाएगा, हाँ हाँ, सिर्फ कांस्टेंट बचेंगे हमारे पास। हाँ तो बच जाएंगे तो अच्छी बात है, पहले भी तो ऐसे ही हम मैट्रिसेस लेके आते रह गए हैं। यस मैम। ये हमें कौन सा जवाब दे रहा था आर? मैम एडिशन नहीं होगी आप ये देखिए सारे मैट्रिक्स में मैम गुनाह भी नहीं दे रहा था, ना करें चेंज। सारे नहीं एक सेकंड ठहरिए, ये देखे ना, ये सारे मैट्रिक्स में ए सारे अलहदा लिखे हुए, आर आखिर में अलहदा लिखा हुआ, हमें उसके आने से क्या फायदा हो रहा था? हमें उल्टा कैलकुलेशन ही ज्यादा करनी पड़ रही थी ना। जी मैम। तो आपको क्या कहते हैं, आपने कौन सा उसको कुछ पे करना है जो आप खत्म करने से उसको डर रहे हैं? इसी तरह स्मॉल आर भी। मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि आप लोगों को ना इतना लिखना जो है मुश्किल भी हो जाएगा ना। मैम आप लॉन्ग में ये वाला ना देना, नंबर में सिर्फ यही एक होगा। देखिए मैम टाइम में तो कोशिश, मैंने पहले ही कहा, मेरी कोशिश ये होगी कि दो पार्ट्स बनाऊं और दो पार्ट्स दूं, ताकि ना बच्चों को ये एक पार्ट दिया ना तो एक पार्ट देकर बच्चों को मुश्किल भी हो जानी है, क्योंकि कोई बच्चा भूल जाता है, वहां पे बैठा कंफ्यूज हो जाता है, किसी की तबीयत खराब होती है, नहीं तैयार कर सकता, उसके दोनों पार्ट्स तो ना जाया जाएं। तो लेकिन अगर खुदा ना खास्ता
मुझसे क्वेश्चन ना कहीं और से बना, या खुदा न खास्ता इन्होंने ऐसी ऑब्जेक्शन लगा दी कि आप 2 पार्ट्स नहीं बना सकते, तब हमारी प्रॉब्लम है। तब फिर मैम ये आप एक क्वेश्चन Kindly देके ये हमें वाला बता क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है ना? परेशान होने की बजाय उसको तो इस बात को उल्टा वेलकम करें। मैम काइंडली ये क्वेश्चन ना दीजिएगा, ये नहीं आ रहा। ये तो शर्तें ना लगाएंगे, क्या पता मैं पेपर बनाने बैठूं और मेरे पास कोई और ऑप्शन ही ना बचे। मैम अगर आप एक क्वेश्चन देंगी तो फिर आप हमें ये बता दीजिएगा कि ये 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन है, इनमें से एक आ गया आपको। हैं क्या? यस मैम मैम, इसी तरह होना चाहिए। इतना तो कर दें प्लीज। तो खुदा का खौफ करें, आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है? वैसे मैम पूरे सिलेबस में तो 2-3 पूरे लॉन्ग ही तो है। सिलेबस में है कितने लॉन्ग क्वेश्चन? मैम ये वाला दे दें, लेकिन इसमें चेंज ना करें आप। मार्क्स आ गया और वो भी चेंज हो गया अगर हमसे मिस्टेक अच्छा ऐसा करते हैं एक असाइनमेंट ले, सिंपली ना एक मैम असाइनमेंट। नहीं, नहीं मेरी बात सुने, चले असाइनमेंट आपकी ऐसी है कि आपके पास जो फोटोकॉपीज है ना, इनकी कराएं एक एक और कॉपी, ठीक है? इन पेजेस की, ये जिन पेजेस पे हम बात कर रहे हैं, इन पेजेस की एक एक और कॉपी करा के ना, अब मेरी असाइनमेंट सॉल्व करें। अब असाइनमेंट क्या है? ये पहला चैप्टर वापस आ गया? दूसरा है मैम। नहीं हम दूसरे पे थे ना। अब मेरी असाइनमेंट क्या है? तो मैं वहां पर के नोट और के एल ही डाल दूं। नहीं सुने तो सही, लड़ना नहीं है मुझसे। ये था, हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, प्रॉब्लम किधर को गया? मैम नीचे है। मैम वो भी कह रहा है कि मैंने नहीं आना सामने। प्रॉब्लम भी डर गया है आपसे। मैम हमसे नहीं, आप उसमें चेंजिंग कर रही है ना तो वो छुप गया है बेचारा। घबरा गए, उसको पता दे देने। आप लोग ऐसा करें कि एक ना कॉपी एक्स्ट्रा करा के ना, उसमें से ना सिर्फ ये वाला पोर्शन काट दें, यानी सिंपल के नॉट रह जाए। बल्कि ऐसा करें कि इस के नॉट की बजाय ना के नॉट जी नॉट रह जाए, और इस के एल की बजाय ना के एल जी एल रह जाए। यानी इस सारे की बजाय इसमें के नॉट जी नॉट रह जाए, और इसमें सारे की बजाय ना के एल जी एल रह जाए। और उसमें से आपने नया सॉल्व नहीं करना, आपने इसको ना जो दूसरी फोटोकॉपी कराई होगी ना, उसमें काटते जाना है। सही है? कुछ ऐसे कर लें और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कर लें कि सिर्फ के नॉट रह जाए, बाकी सारा काट दें। ये सारा काट दें, सिर्फ के नॉट रह जाए, और ये सारा काट दें, सिर्फ के एल रह जाए। अब आपने इसको नए तरीके से सॉल्व नहीं करना, आपने इसको ना काट काट कर ना, सिर्फ काट काट के असाइनमेंट करनी है। इसका नाम हम देते हैं कटिंग असाइनमेंट। ठीक है, कटिंग एंड चॉपिंग। अब देखिएगा इसमें चेंजेस कहाँ कहाँ आती हैं। यहाँ पर के नॉट वी नॉट रह जाएगा, यहाँ पर के एल वी एल रह जाएगा। काट देंगे ना, बाकी चीजें काट देंगे आप लोग। यहाँ पर के नॉट वी ऑफ 0 रह जाएगा, यहाँ पे के एल वी ऑफ एल रह जाएगा। तो ये यहाँ पर के नॉट वी ऑफ 0 रह जाएगा, और यहाँ पर के एल नहीं, यहाँ पे यू ऑफ एल और वी ऑफ एल भी रह जाएगा। यहाँ पे यू ऑफ 0 और वी ऑफ 0 भी रह जाएगा। ठीक है, सिर्फ काट काट के ना उस असाइनमेंट तक पहुंचना है। कहाँ तक पहुंचना है? यहाँ तक। ये जो फाइनली हमने आर 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 से घबरा रहे थे ना, आर अभी भी है, आर अभी भी रहेगा, शक्ल सिर्फ छोटी सी हो जाएगी उसकी। ठीक है, ये यकीन करें, मैं आप लोगों की आसानी के लिए कह रही हूँ, वरना मुझे क्या, मैं दे दूंगी। चले प्रैक्टिस कर लें, फिर देख लेंगे दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है। ठीक है, कुछ तो ठीक है बोले। मैम। मैम ठीक है। ठीक है बेटा, शुक्रिया। हाँ नहीं, पहले इनको कर लेंगे, बाकी तो घर कर लो, अम्मी का। हाँ हाँ।
इससे आगे तो हमने किया ही नहीं था कौन सा? मैम, ये सेकंड चैप्टर 36 पेज तक ही किया हुआ है। अच्छा चले, नहीं जो नहीं किया वो नहीं दूंगी, टेंशन क्यों लेते हैं, वो तो गलती से पेज सामने आ गया। पोस्टीरियर, ये तो किया हुआ है ना पोस्टीरियर एरर एस्टिमेट, ये नहीं किया हुआ? मेरा ख्याल है किया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था, यहाँ पर नहीं किया हुआ। ये यहाँ पे मैम नहीं किया, ये नहीं किया। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, अडॉप्टिव वगैरह नहीं किया था, अडॉप्टिव से पीछे वाला भी जी मैम, ये posterior- आगे कुछ भी नहीं किया हमने सेकंड ठीक है चैप्टर का। ठीक है, याशी लगी हुई है आप लोगों की तो। नहीं मैम, इतना मुश्किल है ये, पहली दफा तो हम पढ़ रहे हैं। मुश्किल तो नहीं है। बाकी यही थर्ड चैप्टर का वही फॉर्मूला एक दफा पढ़ें और अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें, इसमें से एमसीक्यूज देखें कि क्या बन सकते हैं। ये तो मुझे वैसे पेपर बनाना मुश्किल हो जाना है, इतना थोड़ा सिलेबस है। मैम बल्कि आसान हो जाएगा। आसान कहाँ हो जाएगा, उल्टा मुश्किल हो जाना है, सिलेबस बहुत थोड़ा है। इसमें से मुझे मुझे तो खुद इस वक्त ढूंढते हुए मुश्किल हो रही है कि मैं लॉन्ग क्वेश्चंस कहाँ से बनाऊंगी। मैम आप बच्चों को कह देना, सब बच्चे एक एक अपना अपना पेपर बना के दे दें, आप उनमें से फिर मिला सदके के एक जाऊं बना आप लोगों लीजिएगा। से, सदके जाऊं। अच्छा ये देखिए, पीस वाइज पोलिनोमियल स्पेस, ये मेरा ख्याल है 2 चैप्टर करके ना ये तीसरे के बारे में आइडिया हो गया होगा। ये सारी चीजें ना एमसीक्यूज के हवाले से जहन में रखनी है। सारा कुछ एमसीक्यूज के हवाले से जहन में रखना है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो शॉर्ट क्वेश्चंस में देने वाली हो। एक मिनट, ये है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन मेरा ख्याल है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से अगर आएगी तो थोड़ी सी हम इसके बारे में बात करेंगे। ये पता मैम नहीं क्या चैप्टर 3 में प्रोपोजिशन प्रूव नहीं है, वो बिल्कुल छोटे छोटे से उसके रिजल्ट हैं, ये भी एमसीक्यूज ही बनेंगे। चलें ठीक है। ये एक तो है यूनिकनेस वाला, तो है प्रूफ। यूनिकनेस वाला है, बाकी मैम आपने कहा था सिर्फ रिजल्ट कर लें, इनके प्रूफ ना करें, जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था जिसमें। ये प्रायरी एरर एस्टिमेट भी तो है, जो है वो तो रहने दें कम से कम। ये प्रायरी एरर मैम एस्टिमेट आपने इनके रिजल्ट कहे थे, मैंने वो नोट्स लिखे हैं ना, नहीं, उसमें बाकी तो सिर्फ रिजल्ट इनके रिजल्ट हैं, कहे क्योंकि हैं, उसके एरर एस्टिमेट्स के हैं ना, बाकी रिजल्ट्स कहे हैं, मुझे याद है। मैम जी ये वाला मैम। प्रायरी वाला। हाँ, इसका यूनिकनेस का भी करें, बतौर शॉर्ट क्वेश्चन यूनिकनेस को तैयार रखें। जी मैम। ठीक है जी 3.2 3.3 भी इंक्लूड था। 3 पॉइंट प्रायरी एरर एस्टिमेट को भी करें। 3.3 बनता है, ये 3.2 बनता है ना प्रायरी एरर एस्टिमेट। इससे पहले यूनिकनेस भी तो है, ये 3.1 3.1 भी, 3.2 भी और 3.3। यस मैम, ये आपने करवाए हुए हैं include पहले। 3 भी मेरा ख्याल है कि मैंने करवाया हुआ है। इनको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जहन में रखना है। यस मैम। ठीक है ना, तो बाकी जो है ना वो आगे एमसीक्यूज के लिए दोबारा आ जाता है। अब पता नहीं मैंने लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनाना है। और फोर्थ चैप्टर हम लोग अब पढ़ नहीं रहे क्योंकि अब टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। ये वाला मैम 59 पेज तक पढ़ा था मैम। क्या हुए मैम? ये 59 पेज तक पढ़ा था मैम, 59 पेज तक ये पढ़ा चैप्टर। था। आप आगे जा रही हैं। हाँ, मेरे ये कौन सा चैप्टर, थर्ड चैप्टर की मैंने आज तो पढ़ाया है, अभी तो पढ़ाया है। लेट आए होंगे ना मीटिंग में। यस मैम। जी मैम, ये रिकॉर्डिंग आपने मिल गई ना आपको, एमसीक्यूज के लिए अभी रिकॉर्डिंग से पढ़ाया है। एमसीक्यूज के लिए पढ़ाया है, कोई इसमें टेंशन देने वाली बात कोई नहीं की आपको। ओके मैम। ठीक है बेटा, बगैर टेंशन लिए तैयारी करें आप। मैम हाँ जी, मैम ये चैप्टर्स में ना जो टॉपिक्स के नेम है तकरीबन सेम है, तो आप मेंशन करेंगे कि ये 1D में से है, ये फाइनाइट एलिमेंट में से है और ये 2D में से है।
हाँ देखिए आपने दोनों चैप्टर्स पढ़े हैं 1D के, और आज जो थर्ड चैप्टर पढ़ा है वो 2D। फाइनाइट एलिमेंट का तो था ही नहीं, वो तो अभी पीस वाइज लीनियर अप्रोक्सीमेशन वैसे थी, हम मैम लीनियर। जो सेकंड था वो फाइनाइट एलिमेंट 1D था ना, तो आप साथ मेंशन करेंगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल, आपको बताएंगे कि इसमें सिंपली लीनियर अप्रोक्सीमेशन करनी है या फाइनाइट एलिमेंट अप्रोक्सीमेशन करनी है। डिफरेंस तो बीच में थोड़ा सा ही था, हमने थोड़ा बताया था कि उसमें हम अप्रोक्सीमेशन भी करते हैं और उसमें हम सिर्फ लीनियर पोलिनोमियल्स को अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, वीक फॉर्म नहीं बनाते। इसमें हम वीक फॉर्म भी बनाते थे। डिफरेंस तो इतना सही था ना, लेकिन मैं बताऊंगी, मेंशन करूंगी। मैम हाँ जी बेटा। मैम ये जो आपने हमें असाइनमेंट दी है, ठीक है। ये कटिंग और चॉपिंग वाली, हाँ मैम ये जो पेपर पैटर्न में असाइनमेंट है, ये वही वाली असाइनमेंट है? पेपर पैटर्न पे हाँ, अगर चेंजेस की हैं तो इतनी ही चेंजेस करूंगी ना, या बड़ी हद के नॉट की बजाय अल्फा नॉट रख दूंगी। अब ये चेंजेस तो नहीं है ना। नहीं मैम, इसका मतलब ये है कि वो असाइनमेंट के नंबर भी रखे हुए हैं ना, तो वो ये पूछ रही है कि असाइनमेंट के नंबर भी हैं। ये वो वाली असाइनमेंट है। चलिए ये वो वाली बना लें। आप लोगों को वैसे नहीं दी हुई ना कोई असाइनमेंट? जी मैम, वो नहीं दी हुई कोई भी। हाँ वो वाली बना लें। जी ठीक है मैम। ठीक है, और ये मैम कब तक देनी है असाइनमेंट? जब यूनिवर्सिटी खुल जाएगी, जब पेपर देने आएंगे साथ लेते आइएगा। ठीक जी है, कोई मैम, मसला हो ठीक ना है। उससे पहले तो आप लोग ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। कहीं आपका आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर अगर ना बन रहा हो तो ठीक है, जी मैम। वहां मुझसे पूछ लीजिएगा ग्रुप में। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। तो अब थैंक अल्लाह यू खैर मैम। करे, इंशाल्लाह अच्छा पेपर होगा आप लोगों का। अब मुझे टेंशन ये होनी इंशाल्लाह। चाहिए कि पेपर किस तरह से बनाऊंगी मैं, ये पेपर के। सेंड कर दीजिएगा, वो हमारा स्टार्टिंग से लेक्चर रह गया है। हाँ हाँ, मैं रिकॉर्डिंग सेंड करती हूँ, दोनों दोनों जूम मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग सेंड करती हूँ। ठीक है, चैन से ये बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह मैम। हाफिज़। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब ये मीटिंग ना मुझे खत्म नहीं करनी आ रही, ये खुद ही हो जाएगी खत्म। कहाँ से खत्म होती है? लेस देन 1 मिनट रह गई। एंड का ऑप्शन होगा मैम यहाँ पे कहीं, वहां से एंड कर। हाँ होता तो है।